हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 3 का ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं। गुड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा स्वास्थ्य हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू आर सिक यू कैन नॉट प्ले विथ योर फ्रेंड्स। अगर तुम बीमार पड़ते हो तो तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ नहीं खेल सकते हो। You cannot go to school. तुम स्कूल भी नहीं जा सकते हो. You may have seen that in your school, proper care is taken of the health of the children. You may have seen that in your school. तुमने तुम्हारे स्कूल में हो सकता है कि देखा होगा. Proper care is taken of the health of the children. स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य का उचित देखभाल किया जाता है. If a child is hurt in school, he or she is immediately get treated. यदि कोई बच्चा स्कूल में हर्ट हो जाता है, मतलब स्कूल में अगर किसी बच्चे को किसी तरह का चोट लग जाए तो वह बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, immediately get treated. उसे तुरंत उसका इलाज किया जाता है. Sometimes doctor come to give you a medical checkup. कभी कभी एक डॉक्टर मेडिकल चेकअप देने के लिए तुम्हारे पास आते हैं. Vaccinations to prevent smallpox and cholera are also given in school. और स्कूल में स्मॉल पॉक्स और कोलेरा जैसी बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशंस भी दिए जाते हैं, मतलब सुई दी जाती है. In our country, thousands of people die of diseases like malaria and cholera. हमारे देश में हजारों लोग मलेरिया और कोलेरा जैसी बीमारियों से मर जाते हैं. To control these diseases, we have to remember two things. इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमें दो चीज़ों को याद रखना चाहिए. The first thing is to keep the place around our home and school clean. पहली चीज़ ये है कि हमें हमारे स्कूल और घर के चारों ओर के जगह को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. And the second thing is to take vaccinations and medicines which prevent us from these diseases. और दूसरी चीज़ ये है कि हमें समय समय पर वैक्सीनेशंस लेना चाहिए और दवाइयाँ लेनी चाहिए जो हमें इन बीमारियों से बचा सकें. Dangerous disease like polio, tuberculosis and whooping cough can be prevented by giving vaccinations and medicines at a very early age. बहुत भयानक बीमारियां जैसे कि पोलियो हो गया, ट्यूबरकुलोसिस और वूपिंग कफ्स, इनको रोका जा सकता है जब ये शुरुआती दिनों में ही इससे बचने के लिए दवाइयाँ और वैक्सीनेशंस दे दी जाएं, कुछ दवाइयाँ और कुछ इंजेक्शंस दे दी जाएं, तो इन भयानक बीमारियों से, डेंजरस बीमारियों से बचा जा सकता है. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज ओपनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट वेरियस प्लेसेस टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द विलेजेस. गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोल रखे हैं बहुत जगह पे, ताकि वो गांव वालों के स्वास्थ्य का सही से देखभाल कर सके. These centers have got doctors and nurses. और इन सेंटर्स में डॉक्टर्स और नर्स भी हैं. They treat the people of the villages. ये गांव के लोगों का इलाज करते हैं. These doctors and nurses go to villages to vaccinate the villagers and give them suitable medicines. ये डॉक्टर और नर्स विलेज में जाते हैं, गांव वालों से मिलते हैं और उनको वैक्सीनेट करते हैं और उन्हें प्रॉपर उनके बीमारी के हिसाब से उन्हें दवाइयाँ भी देते हैं. यू मे हैव सीन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर बस इन आवर विलेज, इन योर विलेज. तुमने तुम्हारे गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का बस भी देखा होगा. सम हेल्थ सेंटर बसेस प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़. कुछ हेल्थ सेंटर के जो बस होते हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब बस में ही बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और इलाज भी हो जाता है. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये बस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. दीज आर कॉल्ड मोबाइल हेल्थ सेंटर. इन्हें हम मोबाइल हेल्थ सेंटर कहते हैं, चलता फिरता स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं.
When a person in a village is seriously ill, जब भी कोई इंसान किसी गांव में बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है, the doctor of the primary health center send him to a hospital in the city. तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर होते हैं वो किसी सिटी के किसी बड़े शहर के हॉस्पिटल में उस पेशेंट को भेज देते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल. और हॉस्पिटल में सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं. तो फाइनली और फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट एड किट है, ये एम्बुलेंस एंड ये हॉस्पिटल. अ पेशेंट इज अलाउड टू स्टे इन द हॉस्पिटल एंड हैव द ट्रीटमेंट. एक पेशेंट को हॉस्पिटल में रुकने की अनुमति होती है और उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट भी होता है, इलाज भी होता है. अ बिग हॉस्पिटल इन अ बिग हॉस्पिटल मेनी पेशेंट आर ट्रीटेड एट द सेम टाइम. एक बड़े से हॉस्पिटल में बहुत सारे बीमार लोगों का एक ही समय में इलाज हो सकता है, हो जाता है. बिग एंड स्मॉल ऑपरेशंस आर ऑल्सो डन. और छोटे और बड़े ऑपरेशंस भी किए जाते हैं. To keep the surrounding neat and clean, it is essential that animals and pets are also kept free from disease. हमारे आसपास को साफ सुथरा रखने के लिए यह काफ़ी ज़रूरी है कि जानवर और जो जंगली जानवर मतलब घर से बाहर रहने वाले जानवर हों या हमारे पालतू जानवर हों, उन्हें भी बीमारियों से दूर रखा जाए. The hospitals where animals are treated are called veterinary hospitals. और वैसे हॉस्पिटल जहाँ पे जानवरों का इलाज होता है उन्हें वेटनरी हॉस्पिटल कहते हैं. मैनी विलेजेस हैव दीज हॉस्पिटल्स ऑल्सो. और बहुत सारे गांव में ये वेटनरी हॉस्पिटल्स भी होते हैं. तो फाइनली ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे हम लोग इसका रिवाइंड देखते हैं. गुड हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. अच्छा स्वास्थ्य हम सभी के लिए ज़रूरी है. वी शुड कीप द प्लेस अराउंड आवर होम एंड स्कूल क्लीन. हमें हमारे घर और स्कूल के चारों ओर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए. गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द विलेजेस. और जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, सरकारी अस्पताल जो भी बनाए गए हैं, वो ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं. तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो. अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे. टिल देन गुड बाय.